नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा राजस्थान की, उस राजस्थान की जिसमें कि विधानसभा में गतिरोध का दौर चल रहा है और लगातार 6 दिन से कांग्रेस पार्टी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रही है। आखिर इसका कारण क्या है? इसका एकमात्र कारण ये है कि सदन में जवाब देते समय सत्ताधारी दल जो भारतीय जनता पार्टी है उसके मंत्री ने मरहूम इंदिरा गांधी को लेकर कोई टिप्पणी की। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि सत्ताधारी पक्ष सदस्यों के जवाब न देकर और इस प्रकार के विवादित बयानों को लाता है ताकि वो आसानी से बच के निकल सके, सदन में हंगामा हो और सत्ताधारी पक्ष को जवाब न देकर बच निकलने का मौका हो जाए। ऐसा ही वाकया आपने उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी देखा होगा, लेकिन बात आज राजस्थान विधानसभा परिषद की हो रही। आखिर क्या सत्ताधारी पक्ष की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस तरह के बयानों से बचे, जबकि एक गाइडलाइन होती है जिसका पालन अधिकांश सत्ताधारी पक्ष के लोग तोड़ते गए। ये गाइडलाइन ये है कि ऐसे किसी भी सदस्य की चर्चा विधानसभा में नहीं की जा सकती या कोई सदन में जो कि सदन का सदस्य न हो या वो इस दुनिया में न हो। उनकी नीतियों पर तो बात हो सकती है लेकिन उसे बीच में लाया नहीं जा सकता, ऐसा एक गाइडलाइन है। लेकिन निरंतर केंद्र सरकार हो या अन्य सरकारें हों, वो सत्ताधारी दल इस प्रकार की चर्चा करते रहते हैं जिससे कि मुद्दे से ध्यान भटके और विपक्ष इतना उत्तेजित हो कि या तो वो अपने आप सदन से वॉकआउट कर जाए, जिससे कि सत्ताधारी पक्ष वाद विवाद या जवाब से बच जाए। निश्चित तौर पर राजस्थान में जो भी हुआ, मैं कोई किसी भी दल का प्रशंसक या विरोधी नहीं हूँ, केवल उनकी नीतियाँ और उसके आधार पर वर्तमान जो संदर्भ है उसको लेकर सत्ताधारी दल से सवाल किए जाते हैं। यही पत्रकारिता है कि सत्ताधारी दल अगर बहुमत को आड़ में अगर जनता की हकों एवं हुकूक पर अत्याचार करे, उन्हें छीनने का प्रयास करे, तो निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। इंदिरा गांधी की क्या नीतियां रहीं या क्या नहीं रहीं, इस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन सदन में उस समय जब माननीय जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वर्तमान सरकार की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर रहे हो और तब सत्ताधारी दल के मंत्री ये कोशिश करें कि किसी प्रकार ये मुद्दा भटकाए। पहले तो वैसे भी जो सत्ताधारी दल के अध्यक्ष होते हैं, पहले वो अध्यक्ष अधिकांश निरपेक्ष होते थे, भले ही वो किसी दल के सदस्य हों, जीत कर आए हों उनके टिकट पर, लेकिन जैसे ही वो अध्यक्ष चुने जाते थे, स्पीकर चुने जाते थे, तो वो निष्पक्ष हो जाते थे और सभी को
बराबर मौका वो देते थे। लेकिन आजकल जिस तरह से अध्यक्ष खुद वाद विवाद को बढ़ावा देकर सदन की कार्रवाई डिस्टर्ब करते दिखते हैं, विपक्ष को पर्याप्त मौका नहीं मिलता। आज 6 दिन में राजस्थान विधानसभा के बाहर कांग्रेस पार्टी का धरना चल रहा है। आखिर चलिए कोई बात नहीं, वैसे तो इस तरह की बात नहीं करना चाहिए कि जो कि गाइडलाइन के खिलाफ हो, लेकिन चलिए जुबान फिसल भी गई तो अगर सदन में उस समय अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली होती तो संभवतः जो 6 दिन से कामकाज विधानसभा का प्रभावित हो रहा है वो न हुआ होता। लेकिन सत्ताधारी दल न तो उन्हें कोई लोक लाज है और न ही वो लोकतंत्र में संभवतः विश्वास रखते हैं। जब वो विपक्ष में होते हैं तब उन्हें लोकतंत्र आदि की ध्यान रहती है, और जैसे ही वो सत्ता में बैठते हैं तो उन्हें लोकतंत्र की लाज नहीं होती। जैसे कि दिल्ली विधानसभा में आपने देखा होगा, जब आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और बहुमत के बल पर वो भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायकों को किस प्रकार मार्शल की सहायता से उन्हें सदन से बाहर उठवाकर फेंकवा देते थे, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुमत में आई उन्होंने भी वही रवैया शुरू कर दिया है। कल देखा गया किस प्रकार आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके सस्पेंड किया, जबकि विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता चाहते तो इस तरह की नौबत नहीं आती। भाई उनको समझाया जा सकता था, विधायकों से बात हो सकती थी, बधाई प्रस्ताव के बाद उन्हें समय दिया जा सकता था, लेकिन इस तरह से आचरण किया गया जैसे कि तानाशाही हो रही हो। आज भी दिल्ली विधानसभा में हंगामे के पूरे आसार हैं, क्योंकि जो निलंबित विधायक हैं वो सभी आज विधानसभा अध्यक्ष से मिलने जाने वाले हैं। आज ही उपाध्यक्ष विधानसभा के हैं, उनका भी चुनाव होगा, जो कि मोहन बिष्ट आसानी से चुन लिए जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अकेले 48 विधायक हैं। लेकिन सीएजी जो रिपोर्ट है उस पर आज सदन में चर्चा होना है। और इधर आम आदमी पार्टी ने जो मुख्यमंत्री कार्यालय से भगत सिंह और बाबा भीमराव अंबेडकर की जो तस्वीर हटाई गई है उसको लेकर सरकार को विरोध लगातार वो कर रही है। इसी को लेकर पिछले दिनों उसके सभी विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया था। इसी संबंध में उत्तर प्रदेश का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश सरकार में समाजवादी पार्टी आयुष्मान योजना को लेकर जो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनको लेकर सवाल जवाब कर रहे थे। समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने आयुष्मान योजना के तहत जारी कार्ड को लेकर तमाम जानकारियां दी, उनसे सवाल किया और ये कहा कि सरकार चाहे तो इस तरह की व्यवस्था कर दे जिससे कि आयुष्मान कार्ड पर इलाज करने से कोई भी संस्थान, चाहे वो निजी हो या सरकारी, मना न कर सके। ज़रूरत तो इस बात की थी कि स्वास्थ्य मंत्री इस विपक्ष के सवाल को गंभीरता से लेते और उस पर चर्चा करने के बाद कड़ी कार्रवाई होती दिखती, लेकिन उन्होंने झट से मुलायम सिंह यादव, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सपा के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं,
उनको बीच में लाकर इस प्रकार की टिप्पणी की जिससे कि सदन का माहौल बिगड़ा। तो सत्ताधारी पक्ष इस प्रकार का आचरण करता है जिससे कि वो सवालों से बच सके और उसे अपनी जवाबदेही से खुद को बचा ले जाए। उसी हो हल्ला के बीच ये अधिकांश अब जो सत्ताधारी दल है बहुमत के बल पर वो किस प्रकार से प्रयास करते हैं। पहले हम लोगों को वो काल याद आता है जब कांग्रेस का केंद्र क्या पूरे राज्यों में बहुमत हुआ करता था, इसके बावजूद भी नेता विपक्ष का कितना सम्मान होता था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी या अन्य विपक्षी नेता बोलने के लिए खड़े होते थे तब पूरे सदन में सन्नाटा छाया जा सकता था और बड़ी गंभीरता से उनकी बातों को सुना जाता था। यहाँ तक देखा गया है कि भारत के अधिकृत प्रतिनिधिमंडल में नेता विपक्ष ने वहाँ अगुवाई की हो सरकार की, भारत देश की, तो वो एक समय था। आज जिस प्रकार बहुमत के सहारे विपक्ष को दरकिनार किया जा रहा है, उन्हें सदन से निकाला जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए तो घातक है ही। हमारी संसदीय व्यवस्थाओं का भी कमज़ोर होने का घोतक है। आज के ब्लॉक में बस इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे के साथ आपके समक्ष आएंगे। जय हिंद, जय भारत।